एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजडम वेल्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे गुड मैनर्स पार्ट 3 जो है हाउ टू बिहेव एट होम। हमें हमारे घर में कैसे बिहेव करना चाहिए। हमने इस वीडियो से पहले 2 पार्ट्स में देखा था। मैंने आपको टेबल मैनर्स और क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं वो पढ़ाया था। अब हम जो हमारा फर्स्ट स्कूल है जो है होम, उधर कैसे बिहेव करना है हम वो सीखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल विजडम वेल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन और फूड से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज द फैमिली। फैमिली क्या होती है? फैमिली को हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिवार। तो इसका मतलब परिवार क्या होता है? तो जो आप और आपके पेरेंट्स एक साथ रिलेट कर पाते हैं ना। पेरेंट्स आपके लिए क्या हैं? आपके मम्मी पापा। और आप पेरेंट्स के लिए क्या हैं? चिल्ड्रन, डॉटर, सन, है ना। वैसे ही सिबलिंग के लिए आप क्या हैं? उनके ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर सिस्टर, एल्डर ब्रदर सिस्टर, है ना। और सिबलिंग आपके लिए क्या हुए? फिर वही ब्रदर सिस्टर कज़न, है ना। और रिलेटिव्स के लिए आप क्या हुए? आप उनके नेफ्यू लगे, नाइस लगे। और रिलेटिव्स आपके लिए क्या लगे? मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, है ना, दादा दादी। ये सारे क्या हुए? रिलेट कर पाए ना आपस में। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है फैमिली की? अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिलेटेड विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स। ओके। और आपको ये भी पता होगा जो स्मॉल फैमिलीज होती जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रही है, उन फैमिलीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। और जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं जिसमें अलग अलग जनरेशन्स रहती हैं, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन्स, पेरेंट्स, यू, है ना, वो क्या होती हैं? वो होती है जॉइंट फैमिली। तो ये क्या होती है? टाइप्स होती हैं। अब आपको पता चल गया फैमिली क्या होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैमिली में रहते कैसे हैं, रूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे 9 रूल्स हैं। सभी रूल्स को हम एक एक करके देखेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज वी लिसन केयरफुली। हम एक दूसरे को अच्छे से सुनते हैं, आदर के साथ सुनते हैं। हम अपने बड़ों को आदर के साथ सुनते हैं। जो वो बोलते हैं वो क्या होता है? हमारे भले के लिए होता है। मम्मी कहती है ना फ़ोन छोड़ दो, पढ़ लो, तो वो हमारे भले के लिए तो कहती हैं, है। तो इसलिए वी लिसन रिस्पेक्टफुली। हम आदर के साथ दूसरों की बातें सुनते हैं। नेक्स्ट इज वी हेल्प ईच अदर। हम एक दूसरे की क्या कहते हैं? हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कल आपको स्कूल जाना है। आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है क्योंकि आपको कल क्या था? फीवर हो गया था। तो आपके जो बड़े भैया दीदी आएंगे वो आपको पूछेंगे क्या हुआ। तो आप बोलोगे मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, कल मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को कल फीवर था, है ना। तो वो क्या कहते हैं? बोल देंगे कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर देता हूँ। फिर जो बोलेंगे टीचर, मैं उनको बोल दूंगा कि इसको फीवर था। तो ऐसे क्या हुआ? एक दूसरे की हेल्प होगी ना। आपको जो इतना सारा होमवर्क करना था वो आपके सिबलिंग्स ने कर दिया, आपको एज अ हेल्प मिल गई, है। तो अब आप अगली बार क्या करोगे? जब उनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप भी करोगे। तो ऐसे हम एक दूसरे की हेल्प करते जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो इसीलिए कहते हैं वी हेल्प ईच अदर। हम एक दूसरे की क्या कहते हैं? मदद करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज वी रीड बुक्स। हम किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2 सिबलिंग्स दिख रही हैं, दोनों हंस के रीड कर रहे हैं, दोनों शायद स्टोरीज पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए वी रीड बुक्स। हमें किताबें पढ़नी चाहिए एट होम एंड ऑल्सो एट स्कूल। नेक्स्ट इज वी प्ले नाइसली एंड शेयर। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से और शेयरिंग के साथ खेलते हैं। सॉरी। यहाँ पे आपको 2 ब्रदर्स दिख रहे हैं, जहाँ पे जो 1 ब्रदर है वो दूसरे को क्या दे रहा है? टॉय कार दे रहा है। तो वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्या दूसरा उसको छीन के ले रहा है? नहीं ना। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। तो वो शेयर करके खेलेंगे और अच्छे से खेलेंगे। तो इसलिए वी प्ले नाइसली एंड शेयर। ओके। नेक्स्ट इज वी टाइडी अप। सो यहाँ पे बेसिकली टाइडी का मतलब होता है साफ करना।
ठीक है, साफ करना एक चीज को। आप ऐसे कंटेनर, कार्डबोर्ड का आप कंटेनर ले सकते हो, या पे आप एक जगह बना सकते हो कबर्ड टाइप का, उधर आप अपने सारे टॉयज रखो, खेलो, वहां से टॉय लो, खेलो और वापस रख दो। ऐसे क्या रहता है, घर टाइडी मीन्स साफ रहता है। इससे क्या लगता है, सबको अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, साफ भी लगता है। तो इसीलिए वी टाइडी अप, हमें हमेशा अपना जो सामान होता है उसको उसी जगह पे रख देना चाहिए। नेक्स्ट इज वी स्पीक काइंडली, हम एक दूसरे के साथ दया के साथ, काइंडनेस के साथ क्या करते हैं, बात करते हैं। हमें शब्द लाइक थैंक यू, प्लीज, सॉरी, इन सब जो शब्द हैं इनका यूज करना चाहिए। इससे जो दूसरा होता है जिसको आप कह रहे हो उसको अच्छा इंप्रेशन आप पर पड़ता है। ठीक है, एट फैमिली ऑल्सो, मैंने ये क्लासरूम वाले वीडियो में भी बताया था कि हमें थैंक यू, प्लीज जैसे वर्ड्स को यूज करना चाहिए ताकि जो दूसरे जिसको आप बोल रहे हो वो इम्प्रेस हो जाए। वही सेम आपको होम पे भी अप्लाई करना होता है। ओके, इसीलिए वी स्पीक काइंडली, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वी गिव बिग हग्स, हम क्या करते हैं, हग देते हैं अपने बड़ों को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, है ना, इन टू शो लव फॉर देम, अफेक्शन, है ना, एक दूसरे के लिए प्यार जताना। तो हाँ, आप एक फैमिली में रहते हो तो आप एक दूसरे से प्यार करोगे, नहीं करोगे ना, तो ऐसे ही हम बिग हग्स देते हैं, इसलिए वी गिव बिग हग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वी आर थैंकफुल, हमें हमारी जो हमें दिया है, हमारी हम कोई फैमिली दी है, पेरेंट्स दिए, सिबलिंग्स दिए, इन सबका थैंकफुल होना चाहिए। हमें जो खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे, घर मिल रहे, शेल्टर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इन सब के लिए क्या रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। हमें स्टडी, हमें बुक्स मिल रही, पेंसिल, स्कूल, सब कुछ मिल रहा है, उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए हमें। ठीक है, ये टेबल मैनर्स वाले में भी बताया था कि फूड के लिए भी, हाँ, फूड के लिए भी हमें क्या रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, हमें चूज ही नहीं बनना है, वो उस वीडियो में मैंने समझाया था। ओके, नेक्स्ट इज वी लव आवर प्लैनेट, हमें हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसको भी साफ करके रखना चाहिए। आपको 3 टायर्स पता है, जो होता है रीयूज रीयूज रिसाइकल वाला एक टायर होता है ना, उसको, वो ही आपको, आप एक चीज लोगे उसको रीयूज करते जाओगे। अगर वो प्लास्टिक की होगी फिर उसको रिसाइकिल कर दोगे। मान लीजिए आपके पास है प्लास्टिक की बोतल थी, आपने वो रिसाइकिल बिन में डाल दी, तो जब वो रिसाइकिल होके आएगी ना, तो रिसाइकिल होके क्या बनेगी, कैंस बन जाएगी, बॉक्सेस बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्या कर रहे हो, आप रिसाइकिल कर रहे हो, है ना। ऐसे ही हमारे प्लैनेट अर्थ जो हमें एनवायरनमेंट है उसको भी साफ करना चाहिए। ये जो फैमिली रूल्स में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रूल होता है। ठीक है, अपने सराउंडिंग्स में कचरा नहीं होने देना है, उसको डस्टबिन के अंदर डालना है। अगर कोई आपके घर के बाहर या फिर बाहर सराउंडिंग्स में फेंकता है तो उसको आपको बोलना चाहिए कि डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऐसे जो हमारी एनवायरनमेंट है वो हार्म होती है। ओके, सो फ्रॉम दिस वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया गुड मैनर्स पार्ट 3। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो विजडम वेल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय।